आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है, और यहां पर हमने ये रियोस्टेट और ये की क्लोज किया तो देयर विल बी चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस्ड एंड दैट flux will be received by the coil 2 and hence EMF will be induced। तो हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स को देखिए मैंने नाम भी दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, phi21, यानी कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल 2 ड्यू टू चेंजिंग करंट इन कॉइल 1। यहां पर लिखा है phi21 be the magnetic flux, ये linked है, LINKED, linked, spelling mistake हो गई, linked with the surface area S2 of the coil 2, this is the coil 2 here। So due to magnetic field B1 of this coil 1, and this can be obtained by using this equation, phi21 will be equal to surface integral over effective area S2 of B1 vector dot dA vector। So this will be the flux which will be linked with the coil 2। So now in the next slide you will come to know this thing, that this flux phi21, which is the flux associated with coil 2 due to changing current in coil 1, is directly proportional to the current I1 in the coil 1। So this is the current in I1, current in coil 1। So we suppose that in coil 1 I1 is the current flowing, so this flux phi21 will be directly proportional to the current I1। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट है हमने एक स्पेशल नाम दिया है इसको, वो है M21। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसका? कॉइल 2 का विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, ये है M21। M21 का मीनिंग रहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, और वो असल में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। इसका डेफिनेशन वगैरह हम आगे के पार्ट में सीखेंगे। यही बात ये यहां पर जो है, तो सपोज I1 चेंजेस स्लोली विद टाइम, देन द मैग्नेटिक field B1 in the vicinity of coil 2 is related to the current I1 in coil 1 in the same way as it would be related for a steady current। So the magnetic flux phi2 will change in proportion as I1 changes। तो ये जो phi2 रहेगा वो करंट के साथ चेंज होगा, ये करंट I1 के साथ चेंज होगा। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ मैथमेटिकली लिख लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 ड्यू टू चेंजिंग करंट इन कॉइल 1, phi21 is equal to M21 into I1, और ये M21 यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब सिमिलरली चूंकि कॉइल 1 में चेंजिंग करंट है, उसमें चेंजिंग फ्लक्स है, वो कॉइल 2 को मिल रहा, तो EMF इंड्यूस्ड होगा कॉइल 2 में। तो वो जो हम उसको कैसा इंडिकेट करेंगे? E21 से। तो ये E21 क्या है? EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इन कॉइल 1। देखिए E21 का मीनिंग क्या है? EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू चेंजिंग करंट इन कॉइल 1। सो दैट विल बी इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला हमको मालूम है कि जनरल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, लेकिन यहां पर हमको सफाइसेस लगाना है। तो EMF इंड्यूस क्या में हो रहा? कॉइल 2 में हो रहा। क्यों? क्योंकि चेंज इन फ्लक्स है कॉइल 1 की वजह से। विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई changing flux associated with coil 2 due to changing current in coil 1। तो वही इक्वेशन यहां पर मैंने लिखा है, और इसको इक्वेट करने के लिए हमको कांस्टेंट यहां पर हम phi21 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पिछले स्लाइड में आपने phi21 की वैल्यू देखे थे। phi21 की वैल्यू है M21 इंटू I1, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन M21 कांस्टेंट है इसलिए वो डेरिवेटिव के बाहर आ गया। M21 इंटू DI1 अपॉन I2 ये डेरिवेटिव में रहेगा। तो इतना EMF इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू चेंजिंग करंट इन कॉइल 1। ओके, अब हम सिचुएशन को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कॉइल 2 में से करंट फ्लो करेंगे यहां पर उसी फिगर में। अब यहां पर क्या करेंगे? यह कॉइल 2 था हमारा,
इस क्वाइल 2 में यहां पर हम लगा देंगे चेंजिंग, या फिर यहां पर हम बैटरी लगा दो, रियोस्टेट लगा दो और ये टैप की लगा दो। मैं आसान करने के लिए सिर्फ यहां पर ये क्वाइल और ये बैटरी और ये टैप की के बता दे रहा हूं। और ये रहेगा हमारा क्वाइल 1, ये क्वाइल 1 है। तो क्वाइल 1 में अब गैल्वेनोमीटर रख देंगे और ये रहा हमारा क्वाइल 1, ये क्वाइल 2। तो पिछले केस में हमने क्वाइल 1 में करंट फ्लो करवाया था, अब इस केस में क्वाइल 2 में करंट फ्लो करा रहे, और इसके वजह से इसका जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स मिलेगा ये क्वाइल 1 को, और इसके चेंजिंग फ्लक्स के वजह से इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब देखिए टर्मिनोलॉजी कैसी चेंज हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि 512 इज द फ्लक्स लिंक्ड, ये लिंक्ड है LINKED, लिंक्ड विद क्वाइल 1, linked with coil 1 due to current I2 in the coil 2। तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसको बोल रहे हैं हम I2। तो फिर अब इक्वेशन जो है तो तब्दीली क्या आएगी, 512 फ्लक्स इन coil 2 due to changing flux in coil 1 due to changing current in coil 2 will be proportional to current I2 in the coil 2। So hence we get here a new M12 mutual inductance. So it will be mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2, or you can say M12 is equal to 512 upon I2। ये M2 का इक्वेशन आ गया। पिछली स्लाइड में हमने M1 का इक्वेशन M21 का इक्वेशन देखे थे। तो अब इसमें आप देखेंगे कि हमने दोनों क्वाइल को बारी बारी से करंट चेंज करवाया था, एक में चेंज कराया था, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस करवाया था, वो फ्लक्स दूसरे क्वाइल को मिला था। तो इसका मतलब ये जो फिनोमिना है कि एक क्वाइल में चेंजिंग फ्लक्स मिलता, वो फ्लक्स सामने वाले क्वाइल को या नेबरिंग क्वाइल को मिलता है, उस नेबरिंग क्वाइल में फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है वो भी यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे ये M12 मैंने पहले बता दिया M12 क्या है, फिर EMF इंड्यूस जो है E12 इन द सेकेंड केस, जो सेकेंड सिचुएशन लिए थे हमने, उसका इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन ये आ गया। और इस तरह से आप देखेंगे बाय सिमेट्री M12 will be equal to M21 and that we will take it as 1। यानी कि किसी भी पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल रहता है, किसी भी पेयर ऑफ कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल रहता है, और वो हमने सपोज कर लिया कि वो M है। तो अब इस पर से हम ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले, 521 इज इक्वल टू MI1, ये वाला यहाँ M21 लिखे हुआ था वो हमने हटा दिया। 512 इज इक्वल टू MI2, यहाँ पर M12 था वो भी निकाल दिए क्योंकि दोनों भी इक्वल है, इसलिए हमने MM ले लिए। और इस तरह से हमको M क्या मिला, फिर अगर यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो M विल बी इक्वल टू 521 अपॉन I1, और इधर M क्या रहेगा 512 अपॉन I2। यानी कि ये जो रेशियो है दैट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां पर अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकता हूं। ये देखिए आपको रेफर करने के लिए वापस से मैंने यहां पर ये सर्किट डायग्राम रखा है, क्योंकि अब हम डेफिनेशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू सर्किट्स इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू के बजाय यहां पर मैं लिख सकता हूं इज डिफाइंड as ये भी हटा दे सकता हूं, is equal as defined as magnetic flux linked with one circuit per unit current in the other circuit। देखिए आप ये रेशियो पर से हमने इसका डेफिनेशन लाया है। ये देखिए 521 और ये I1, तो 521 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन सर्किट पर यूनिट करंट इन द अदर सर्किट, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो है ये अलग अलग सर्किट में है, अलग अलग क्वाइल में है। ये क्वाइल 2 का बात कर रहा है तो ये क्वाइल 1 की बात कर रहा है। इसमें आप देखेंगे ये क्वाइल 1 की बात कर रहा तो ये क्वाइल 2 की बात कर रहा। तो इस वजह से एक सर्किट में
जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसके पर यूनिट करंट इन द अदर सर्किट के रेशियो को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस is defined as the magnetic flux linked with one circuit per unit current in the other circuit. The circuit in which current is provided by an external source. जैसा यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर ये कॉइल 1 में बैटरी लगी हुई है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, तो दिस विल बी टर्म्ड एज द प्राइमरी सर्किट, और जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। यानी कि ये जो हमारा कॉइल 1 है ये है हमारे लिए प्राइमरी कॉइल। ये टर्मिनोलॉजी जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वो यूज होगा। तो ये प्राइमरी कॉइल कहलाएगा जिसमें से हम करंट सोर्स लगा रहे, और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा उस कॉइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। Right. So the circuit in which the current is provided by external source is referred to as primary circuit, and the other circuit will be called as secondary. So hence we can say that the mutual inductance capital M of two circuits or coils is the magnetic flux, that is phi S, that is flux linked in secondary, linked with the secondary circuit per unit current. इसको हम ये IP ऐसा लिख सकते हैं, I suffix P, हाँ ये suffix होना चाहिए था, IP of the primary circuit. तो अब हमने ये जो 1 2 है वो हटा के हमने अब सेकेंडरी और प्राइमरी लेटर्स के P और S जोड़ दिए। S से सेकेंडरी और P से प्राइमरी। प्राइमरी कौन रहेगा? जिसके अंदर हम सोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट या बैटरी जिसमें लगा रहे हैं, और सेकेंडरी जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा वो सेकेंडरी। तो इस तरह से ये दो टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज होंगे। ओके, आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम अब एक और तरीके से यहां पर बता सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन या म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये एक नया डेफिनेशन यहां पर आ गया है। या फिर phi s विल बी इक्वल टू MIP, एंड अब हम इसको नए तरीके से और एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। मैंने ये डेफिनेशन अभी वर्ड्स में आपको बोला, इसका मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल, इसको भी हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल M या म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए अब एक फॉर्म में हम इसका डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। वो ये है कि ES इज इक्वल टू दैट इज EMF induced in secondary coil। ये जो ES है it will be EMF induced in secondary coil is equal to minus d phi s upon dt. So phi s is the flux linked with secondary is equal to, अब ये phi s की वैल्यू यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो रहेगा MIP, तो M कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो DIP अपॉन DT। इस पर से मैं ये M इज इक्वल टू लूंगा ES अपॉन, नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ES अपॉन DIP अपॉन DT। अब ये फॉर्मूले से अब मैं एक नया डेफिनेशन मैंने यहां पर लेना है, एक नया डेफिनेशन मैं इसका ले सकता हूं। तो नया डेफिनेशन क्या बनेगा इसका? नेक्स्ट डेफिनेशन of this mutual inductance is defined as the value of induced EMF produced in the secondary circuit per unit rate of change of current in the primary coil। देखिए अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको यहां समझाता हूं। सपोज मैं ये बोल दूं कि DIP अपॉन DT इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या 1 है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, वो हमने ले लिए 1। तो अब यहां पर अगर मैं ये M के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो M विल बी इक्वल टू ES अपॉन 1, क्योंकि DIP अपॉन DT हम 1 ले रहे हैं, तो M विल बी इक्वल टू ES। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल या इन द सेकेंडरी सर्किट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 इन द प्राइमरी। ये एक नया डेफिनेशन यहां पर हमको मिल गया है।
तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का आप वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन आप लिख ले सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी सर्किट। पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्यों बोल रहे? क्योंकि m इज इक्वल टू ई एस कब आ रहा? जब आप dip अपॉन dt इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 डेफिनेशन आ गए हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के। ये तीसरा डेफिनेशन था, इसके पहले भी हमने डेफिनेशन देखा है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि फाई एस इज इक्वल टू m इंटू आई पी, m इंटू आई पी, ये एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई एस अपॉन आई पी। इस तरह से आप पिछली स्लाइड में सेकेंड डेफिनेशन भी ढूंढ ले सकते हैं, और ये तीसरा डेफिनेशन है। ओके, चलिए अब हम यूनिट देखते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, उसी तरीके से यहां पर भी सारी चीजें सेम है, तो इसका भी यूनिट जो है तो वो हेनरी ही है। 1 हेनरी विल बी इक्वल टू, जैसा मैंने अभी पिछला जो इक्वेशन निकाला है, तो आपको याद होगा हमने ये देखा था कि m इज इक्वल टू ई एस अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी, ये आई पी अपॉन डी टी। अब देखिए यहां पर यूनिट्स डाल दीजिए। अब हम m का यूनिट डिटरमाइन कर रहे हैं। यूनिट ऑफ m इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ m इज इक्वल टू, तो यूनिट ऑफ ES क्या रहेगा? वोल्ट अपॉन DIP यानी कि चेंज इन करंट यानी एम्पियर अपॉन, तो यहां पर ये अपॉन डाल दिया मैंने, DT का यूनिट सेकेंड, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड। इसी को मैं लिख सकता हूं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। लेकिन आप देखेंगे यहां पर ये लिखा है कि वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओहम। तो फिर m का यूनिट क्या बन गया? ओहम सेकेंड। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 1 हेनरी विल बी इक्वल टू 1 ओहम सेकेंड। आप ये इसका यूनिट ले सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट है हेनरी, सिंबल कैपिटल H है। लेकिन कब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट आप बोलेंगे 1 हेनरी है, यानी कि आपको ये चाहिए 1 हेनरी। तो देखिए फॉर्मूले में सारे वैल्यूज आप डाल दीजिए। यहां पर आप बोलिए कि मुझे 1 हेनरी चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 हेनरी इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये रहेगा 1 हेनरी। तो यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड induces an EMF of 1 volt in the secondary circuit. The induced EMF produced in the secondary circuit is 1 volt. तो इस तरह से ये हेनरी का डेफिनेशन है। अगर सिंपली एग्जामिनेशन में हेनरी का डेफिनेशन पूछा है तो आप सेल्फ इंडक्टेंस की भी मदद से हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी आप 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम कपलिंग पढ़ेंगे, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है, डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।